अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी अगर किसी भी मेरी सिस्टर का पहले सी सेक्शन हो चुका है और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहती हैं, यस इट्स पॉसिबल। आप एक नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो अटेंड कर सकती हैं आफ्टर वन सी सेक्शन। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ फूड्स हैं, वो मैं आपको टिप्स बताऊंगी क्योंकि ये मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ। क्योंकि मेरा 2020 में ही सी सेक्शन हुआ था बेबी, और अब 2024 में जो है ना मेरा और बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे क्या रीजंस थी, क्या काजेज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये है कि आप जब भी आपने दूसरा बेबी प्लान करना हो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा गैप लेना है। 3 to 4 ईयर का गैप आपने मस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप गैप लेंगी उससे ये है आपका प्रीवियस जो स्कार होगा सी सेक्शन के दौरान जो स्कार होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इससे यह है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इजीली मूव कर सकती हैं। तो मिनिमम जो है ना आपने 2.5 ईयर का गैप लेना है और मैक्सिमम आप 4 to 5 ईयर का गैप ले सकती हैं। तो ये बेस्ट गैप है। इसमें यह है कि अगर आपका पहले 1 सी सेक्शन हो चुका है तो आप दूसरा गैप इजीली ले सकती हैं। हर औरत के लिए होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए, क्योंकि सी सेक्शन एक ऐसी सर्जरी है जो औरत को बिल्कुल फिज़िकली मेंटली बिल्कुल ख़त्म कर देती है। औरत अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं उठ सकती, अपना काम खुद नहीं कर सकती, इवन कि वो बेबी के लिए भी बिल्कुल स्टेबल नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में सेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स मैंने अल्लाह ताला से दुआ की सबसे पहले कि अल्लाह ताला जो है इस दफ़ा आप मुझे सेहतमंद बेबी दें, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के साथ दें, मेरी सर्जरी ना हो। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। उसके बाद यह है कहते हैं दुआ भी करो और दवा भी करो। ये रेस्पबेरी लीफ टी है, तो मैंने अपने ओन पे ये लीफ टी जो है ना वो पी। ये हर्ब्स हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपने इसको लास्ट मंथ में यूज़ करना है, मीन 9 मंथ में यूज़ करना है। ये बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बनती है जैसे ग्रीन टी बनती है। सेकेंडली ये फ्रूट है, ये ऐसा फ्रूट है जो आपको पूरे 8 मंथ जो है ना वो मना किया जाता है कि ये फ्रूट आपने नहीं खाना, बट आपने अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में ये फ्रूट मस्ट खाना है। ये बहुत मैजिकल काम करता है। और थर्ड है ये डेट, जो कि सुन्नत भी है। अगर आप डेट नहीं खाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव कर सकें। ये डेट ऐसी चीज़ है जो कि सूरह मरियम में मैंने ख़ुद तर्जुमा पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को फ़रिश्तों के ज़रिए कहलवाया था कि आप खजूर खाओ और आप अपने लिए आसानी पैदा करो। तो खजूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट मंथ में 3 to 4 kg खजूर खाई थी, लेकिन मेरा विंटर था। आप अपना देख लेंगे, अगर आपका समर का सीज़न है तो आप अपना डॉक्टर से पूछ लें कि आपको कितनी डेट खानी चाहिए। अदरवाइज़ विंटर है तो विंटर में मैंने अपने ओन पे जो है ना वो 3 to 4 kg डेट खाई थी, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और ये है कि जो हमारा प्रीवियस स्कार होता है उसको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीमा सजेस्ट किया जाता है, कैरेट जूस सजेस्ट किया जाता है, ताकि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग हो और हमारा स्कार जो है ना वो गोश्त से नहीं जस्ट कीमे से होता है। कीमे में यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कीमा बनाएं, आलू कीमा बना लें, कीमा करेले बना लें, लेकिन कीमा मस्ट होना चाहिए। कीमा आपके स्कार को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इजीली मूव कर सकती हैं। आप नॉर्मल डिलीवरी आराम से कर सकती हैं। मैंने पूरे जो है ना वो 9th मंथ में कीमा बहुत ज़्यादा खाया, ताकि मेरी बोन्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकें, और इससे जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी इजीली पॉसिबल हो सकती है। और आपने कीमा अगर ना भी मिले तो आपने गोश्त खाना है। और सी सेक्शन जैसी सर्जरी से बचने के लिए अगर आप ये चंद टिप्स और चंद फूड्स जो है ना अगर वो आप अडॉप्ट कर लेंगी, हो सकता है। मेरी इस वीडियो का पर्पस जस्ट ये है कि जो लड़कियां, जो गर्ल्स सी सेक्शन करवा चुकी हैं, अगर वो अब नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी नेक्स्ट बेबी की दफ़ा, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 फ़ेब को मेरा ये बेबी जो है ना वो पैदा हुई है। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि आपने लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा वॉक करनी है, बैठना नहीं है, स्लो नहीं होना। बिकॉज़ मैंने जो है ना वो 2 to 3 किलोमीटर वॉक की, और बहुत ज़्यादा और फास्ट वाली वॉक की। उसका मुझे यही फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रमोट किया। तो मैं सी सेक्शन से भी बच गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुदा जो है ना ये बस कोरोना की वजह से सी सेक्शन से हो गई थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 4 ईयर मुझे ये बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। अगर आप लोग ये
कुछ टिप्स जो मेरी सिस्टर्स देख रही हैं, अगर ये टिप्स और सम फूड्स जो है ना वो अप्लाई कर लेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि और दोबारा जो है ना उनको सी सेक्शन जैसी बड़ी सर्जरी जिसमें कहते हैं 7 लेयर्स, औरत की 7 लेयर्स कट जाती हैं, इसलिए मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। कहते हैं कि सी सेक्शन एक ऐसे है कि जैसे एक औरत का कत्ल हो चुका हो। तो इस कत्ल को से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आप लोग इस चीज़ को जो है ना अडॉप्ट करेंगे, आप इस पे अमल करेंगे, 4 ईयर का गैप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला नॉर्मल डिलीवरी से प्यारा सा बेबी अता करेंगे। और आप ये है कि नॉर्मल डिलीवरी का ये होता है कि बंदा खुद से चल के आता है, खुद उठता है, खुद बैठता है, बेबी को कैरी कर सकता है, संभाल सकता है। अदरवाइज सी सेक्शन में तो ये होता है कि 3 दिन तक औरत हिल नहीं सकती। उसके बाद जो कट्स लगते हैं, उसके अलावा जो इतना बड़ा मेंटली टॉर्चर हो जाता है, इंसान मेंटली प्रोसेस से गुज़रता है, तो उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। तो नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है, बंदा फिज़िकली और मेंटली दोनों लिहाज से जो है ना वो सेफ़ रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेबी को खुद कैरी कर सकता है। तो मैं हर अपनी बहनों को यही बताऊंगी कि आप लोग प्लीज़ पाकिस्तान में जो ट्रेंड बन चुका है कि आप डॉक्टर्स कुछ ना कुछ बना देती हैं कि आपका पानी ख़त्म हो गया, आपकी कुछ भी है हो सकता है, ये हार्ट बीट बच्चे की नहीं आ रही, ये डॉक्टर्स की जस्ट बातें होती हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के नॉर्मल तरीके से, अल्लाह ताला के दिए हुए तरीके को अगर हम अप्लाई करेंगे ना तो हम इन डॉक्टर्स की भी बातों से बच जाएंगे और हम अपने लिए, सबसे बड़ी बात होती है बंदा अपने लिए ये चीज़ जो है ना वो अडॉप्ट करता है। ये नॉर्मल डिलीवरी औरत के लिए इजी होती है और इससे ये है कि औरत और बेबी दोनों से सेफ़ रहते हैं। सी सेक्शन में मैं आपको बता नहीं सकती औरत कितना बड़े प्रोसेस से गुज़रती है, कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़रती है। 40 दिन तक औरत बिल्कुल प्रॉपर वॉक नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, स्टेयर नहीं उतर सकती। इस सब से बचने के लिए अगर हम कुछ टिप्स जो नॉर्मली अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ऐसी हर्ब्स हैं, ग्रीन टी हर्ब्स है, रेस्पबेरी लीफ टी हर्ब्स है, कीमा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, डेट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बड़ी सर्जरी से बच जाएंगे और आप नॉर्मल डिलीवरी आराम से कर सकती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।